हमेशा गिद्धों का काम होता है कि लाशों पे मंडराना। जो गिद्ध थे वो मंडरा गए लाशों पे, अब उन्हें खुशी हो ही गई। सर जीरो से शुरुआत कैसे होगी हमारी, ये बताइए। हम कैसे compete करेंगे उन लोगों से जो 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। सर अब हम दोबारा ये स्टडी नहीं कर पाएंगे, ना उस स्थिति में है कि हम दोबारा पढ़े। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस चीज को आधार बनाकर इतने सपने जोड़े थे परिवार ने, ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थियों को अब सर्व समाज का भी समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज की ओर से यहाँ धरना देकर अब जो है सरकार से मांग की जा रही है कि इन अभ्यर्थियों का साथ दिया जाए और जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटनाक्रम को लेकर पूरा सर्व समाज अब आपके साथ है। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ जुटे हैं और एकजुट हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जीत एक दिन हमारी होगी। बिल्कुल जीत आपकी होगी। आप जब से घटनाक्रम हुआ है जो आपके इस पूरी भर्ती का, उससे लेकर अब तक आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि बहुत मेहनत की है आपने इसको यहाँ तक। सर मेहनत तो 5 साल हो गए करते हुए, और जो 5 साल तक अब तक हमने जो स्ट्रेस झेला है ना, एकेडमी में लेके पढ़ाई का लेके सारा स्ट्रेस ही था। और जनवरी के बाद भी हमने इतना स्ट्रेस झेला है ना कि अब तक उभर नहीं पाए। और ऊपर से ये कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है उससे तो बहुत ज्यादा है कि सर अब हम दोबारा ये स्टडी नहीं कर पाएंगे, ना उस स्थिति में है कि हम दोबारा पढ़े। सर जीरो से शुरुआत कैसे होगी हमारी, ये बताइए। हम कैसे compete करेंगे उन लोगों से जो 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारी तो पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी है ना। बस इतना ही कहूंगी कि सर हमें न्याय चाहिए। अच्छा, अब सर्व समाज भी आपके साथ है, क्या कहेंगे सर्व समाज? सर सर्व समाज साथ है तो हमें हिम्मत मिली है, हम आगे आए हैं ताकि हम अपनी लड़ाई और लड़ सके। न्याय, हमें न्याय चाहिए और हम समाज से आशा करते हैं कि हमें न्याय दे और हमारे मदद करे कि हमें न्याय दिलाए। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन आप लोग अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कितना कठिन है आपके लिए? संघर्ष चाहे महिलाओं का हो पुरुष का हो, यहाँ पर एक चीज हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, आप पुरुष नहीं, आप महिला नहीं, आप पुलिस हो। तो हम पुलिस है, हम 2 साल से पुलिस बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम पुलिस है, ना महिला ना पुरुष। तो इसमें संघर्ष की, और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष तो हमारा 2019 से चल रहा है। इसके सिलेक्शन के लिए संघर्ष, इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तर को लेकर संघर्ष, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग का रगड़ा, और अब ट्रेनिंग से निकलने के बाद फिर अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई। तो ये संघर्ष तो सर 2019 से लेकर आज 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी तो बहुत हिम्मत मिली थी, बहुत खुशी थी, लेकिन जब 5 साल बाद ये कहा जाता है कि अब आपको बाहर निकाला जाए, कैसा लगता है, कैसा फील होता है कि अब क्या होगा? पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस चीज को आधार बनाकर इतने सपने जोड़े थे परिवार ने, माँ बाप ने, समाज ने, आज हमारे साथ पूरा समाज है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी भी समाज का सरकारी सेवक बनता है तो वो उस समाज को संबल बनाता है। तो आज ये समाज हमारे साथ इसीलिए है क्योंकि इस समाज की भी रीढ़ की हड्डी टूटी है। तो इस तरीके से हर चीज का संघर्ष का अंत होना चाहिए। कब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे? और अगर एक देश का नौजवान युवा इस तरीके से अपने हक के लिए लड़ता ही रहेगा तो वो अपने देश की सेवा कब करेगा? आज हम पुलिस में इसलिए थोड़ी आए थे कि सड़कों पर अपने खुद के हक के लिए लड़े। आपको नहीं लगता कि पूरी भर्ती राजनीति को शिकार हो गई है? कुछ राजनेता इसको रद्द कराने में लगे हुए हैं, कुछ इस भर्ती को जो है चाहते हैं कि नहीं, अभ्यर्थी सही है, बच्चे जो मेहनत की है वो सफल होने चाहिए। एक तराजू नहीं है, आप मानते हैं एक तराजू में तोला नहीं जा रहा? सर मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा गिद्धों का काम होता है कि लाशों पे मंडराना। जो गिद्ध थे वो मंडरा गए लाशों पे, अब उन्हें खुशी हो ही गई। मैं कह रहा हूँ कि हमारी तो लाशें बिछ गई, हमारी आपने नियुक्ति रद्द करवा दी। आप कहते हो 19 में से 17 पेपर आउट है, तो वो 17 में से कितने ही हजारों लोग प्रभावित होंगे, उनकी भी लाशों पे आप राजनीति करोगे। अब कब तक? जब एसओजी सक्षम ही है जांच करने में, तो फिर क्यों बलिया मांग रहे हो? किन से बलिया मांगते हो? हम बच्चों का क्या कसूर? हम निर्दोष है, हम किस को अपनी बेगुनाही दे? अब हमें ये बताओ। आपको लगता है कि सिर्फ चंद वोटों के लिए राजनेता कहाँ तक उतर जाता है? सर चंद वोटों के लिए तो आपने देख ही लिया कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने मेहनत की थी अपने परिवार के सर पे ताज रखने के लिए कि हमारा परिवार जब समाज में चले तो ये गर्व से चले, समाज भी हम पे गर्व करे। हम समाज के अंग हैं तो समाज को हम इतना तो दे ही सकते हैं। पर उन्होंने आज हमें क्या किया? उन नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए हमें ही उस कटघरे में खड़ा करके रख दिया। हमारी जो कहते हैं ना, जो हत्याएं हुई, अब हम सिर्फ एक जिंदा लाश है। हम पे आपने आरोप लगा दिए, हमें बेरोजगार भी कर दिया, हमें फर्जी भी कह दिया, आपने कितने आरोप लगा दिए। एक मेहनत का हमें परिणाम ये मिला है, तो अब मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। आप क्या मानते हैं कि इन सब के साथ जो हुआ है
कैसा? सर ये कोई न्याय तो नहीं हुआ है, ये सरासर अन्याय है। क्योंकि हमने 5-6 साल मेहनत करके एक आदमी सेलेक्ट होता है, ऐसे ही कोई हवा में बातें करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए रातों तपना पड़ता है, दिनों बहुत मेहनत चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। उसके बाद में 4 स्टेज होते हैं इस भर्ती के। अब आप कह रहे हो फिर से आप पेपर देके पास हो जाओ। अगर किसी भी स्टेज पे हम रह जाते हैं, बाई चांस रह जाते हैं, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम भी इंसान है। पेपर में पास हो गए, फिजिकल में फेल हो गए, तो हमें तो जिंदगी भर का आपने फर्जी का टैग दे दिया, हम तो उम्र भर के लिए फर्जी हो गए। तो सर ये न्याय नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे, और जिसका जमीर जिंदा था वो सब यहाँ पर आए हैं। और हमारे माँ बाप का क्या कसूर कि वो मतलब अब सड़कों पे उतरे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी देख रेख की, सब कुछ किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रिटर्न दें। और उस टाइम पे आप कह रहे हो कि आप फिर से तैयारी करके नौकरी लगो, ये पॉसिबल नहीं है। ये वीके सिंह साहब भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है कि फिर से तैयारी करना, जो कंडीशन पहले थी, जिस टाइम मैंने पेपर दिया था मैं 23 का था, आज मैं 28 का हूँ। कंडीशन चेंज नहीं होती आदमी की, आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये परिवर्तन वो नियम है, प्रकृति का नियम है। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि वो हमारा डीबी में पूर्ण रूप से सहयोग करे और हमारा पक्ष मजबूती से रखे। बिल्कुल पक्ष मजबूती से रखे। आप क्या मानते हैं इस भर्ती को लेकर, पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या मानते हैं? जी सर, जैसा कि हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उनकी उम्र 23 वर्ष थी और आज 21 को निकले, लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो आज उनकी जो आयु है 25 वर्ष हो चुकी है। सर ऐसा ही उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जो विधवा महिलाएं जिनकी 35 साल की उम्र थी, जो 35 साल की उम्र में सेलेक्ट हुई है, या फिर जो एक्स सर्विसमैन जो 42 साल की उम्र तक सेलेक्ट हुए हैं, जब 21 के अंदर भर्ती हुई थी तब उनकी उम्र 42 साल थी। अब जब इस नेक्स्ट भर्ती का जो फिजिकल होगा तो उनकी उम्र आप सोच सकते हो कहाँ जाएगी। वो जो 42 के थे वो 48 के 47-48 तक पहुंचेंगे, क्योंकि 5 साल का पीरियड लगता है। तो सर 48 साल का आदमी कैसे करेगा 17 सेकंड की दौड़, आप मुझे बताइए। 48 साल का आदमी कैसे 11 फुट लॉन्ग जंप करेगा? 48 साल का आदमी कैसे 5-6 बीम लगाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, हम मेहनत करके आए हैं, हमने इतने साल खपाए हैं। मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने दिया था, उसमें इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, दोबारा मेहनत की, पेपर पास किया, फिजिकल पास किया, इंटरव्यू पास किया, और वो सब करने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सड़कों पे अपने मतलब अपने लिए खुद परेशान हो रहे हैं। जबकि सरकार के पास इतनी बढ़िया जांच एजेंसी है, सरकार चाहे तो सेग्रीगेशन पॉसिबल है। और चूंकि सरकार ने तो कहा है, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे मीडिया के अंदर आके बयानबाजी करते हैं। किस लिए? केवल और केवल नेगेटिव माहौल बनाने के लिए। आप ताज्जुब करोगे कि हमारे लिए कितनी सारी हमको पछाड़ने के लिए कितने सारे गैंग सक्रिय हैं। लोग हमारी जो बातें हैं सोशल मीडिया पे लीक करते हैं, लोग हमारे ग्रुप के स्टेटस चढ़ाते हैं, इन्होंने ये कर लिया, ये करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है और इसमें सभी जने मिले हुए हैं। जो आपको शक्लें दिख रही है भर्ती को रद्द करवाने के लिए, वो सारे एक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, परिवार का क्या दोष है? परिवार को जो इस तरह से संघर्ष, परिवार को साथ आना पड़ा, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और अब परिवार भी सड़कों पर है, समाज सड़कों पर है। जिस समाज पे गर्व था, आप जब बन के आए थे तो आप पूरे गांव में आपकी जो है सम्मान हुआ। बिल्कुल सर, मेरे माता पिता 70 प्लस हैं। पिताजी मेरे, उनको पैरालिसिस अटैक आ रखा है और वो IBP के पेशेंट है। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं उनको संभाल पाऊँ। जब भी वो फोन करते हैं तो उनको मतलब सांत्वना देने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अखबार के अंदर चीजें आ रही है, मोबाइल के अंदर चीजें आ रही है, 10 लोगों के फोन उनके पास आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिता को मेरे पे भरोसा है। मेरा बेटा ईमानदार है, मेहनत करके गया है और वो वहां बना रहेगा। उनके इस भरोसे ने ही आज हमको यहाँ तक भेजा है। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद है मुझे, हम आगे जाएंगे, चाहे डबल बेंच से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से, हम जीत कर वापस आएंगे। सर आप हम में से 500 प्लस अदर जॉब में थे, आप एक डिपार्टमेंट से निकल के आपने हम सबको चोर करार कर दिया है, एक दबा लगा के भेज दिया है। तो आपको क्या लगता है हम अदर डिपार्टमेंट जाके कुछ नहीं करेंगे? आपका एक डिपार्टमेंट बचाने के लिए आप कितने डिपार्टमेंट खराब कर रहे हो? एक उदाहरण है ये। हालांकि हम कोई भी बेईमान नहीं है, हम बेईमान होते हैं। दबा लगा दिया आप, इसमें हमारा क्या दोष? हमारे माता पिता क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, जबकि उनको आराम से बैठ के, अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो उनका ये एक वो टाइम था, आज उनको फिर से तैयारी करवानी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम जैसे तैसे एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे पर तैयारी करवाएंगे। पर ये कोई न्याय नहीं है। सरकार न्याय प्रिय होने का दम भरती है तो हमारे साथ खड़ी रहेगी,
और वो मजबूती से हमारा पक्ष रखेगी और हमें न्याय दिलवाएगी। और सर हमको ऐसे तो है नहीं कि बार बार परीक्षा देते रहे। क्यों दे हम परीक्षा? हमने एक बार, हम क्यों दे? मेन बात ये है कि हम क्यों दे? हमने एक बार साबित कर लिया, अगर हम चोर हैं तो हमें जेल में डालो। नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगा सर कि ऐसा तो है नहीं कि हम घर से उठे, निकले, परीक्षा दी और पास हो गए। उससे पहले भी काफी परीक्षाओं में फेल हुए, जब जाके पास हुए ना। तो खुद को साबित करने के लिए 6-6 साल हमने ले लिए। आज आप 4 साल बाद वापस कह रहे हो साबित करो। अरे क्या जीवन संघर्ष में निकल जाएगा क्या? हमारा घर नहीं है, माता पिता नहीं है, उन्होंने पढ़ा के इतनी दूर भेजा और हम क्या सारी उम्र तैयारी करते रहेंगे? हमें हमारी जो जीवनी आगे नहीं बढ़ानी। और बात आप करते हो, ये जो सरकार का कदम है, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, आप इस चीज की मतलब कल्पना कीजिए कि सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति से छीनना उसकी 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने के बराबर है सर। मेरे माता पिता, मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी, तीनों पर इसका फर्क पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभ्यर्थी लोग जो परेशान है और जिस तरीके से सरकार और जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे ये खुश नहीं है। उन्हें उम्मीद भी है कि सरकार इनका साथ देगी, डीबी में जाएगी और पूरा सहयोग करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट।